बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान में मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है हमेशा मैं आपके लिए एक शो लेकर आती हूँ जिसमें हमारा टैलेंट होता है, हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो टैलेंट भी है और पर्सनैलिटी भी है। पर्सनैलिटी इसलिए कि वो हमारे एबटाबाद का काबिल फ़ख्र हैं, हमारे हज़ारा का बहुत ही नाम उन्होंने रोशन किया और माशाल्लाह से इस फील्ड में बहुत ही कम लोग आगे जाते हैं, लेकिन ये आगे गए और इन्होंने अपना लोहा भी मनवाया और अपना काम भी लोगों को दिखाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं। और थोड़ी सी सस्पेंस है, वो नहीं बताती, आपको थोड़ा टेंडर बताती हूँ आपको। जो ये आप लोग देख रहे हैं आज इतना मेरा खूबसूरत मेकअप और हेयर स्टाइल जो है ये भी मैंने उन्हीं से लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंबर आज इतनी प्यारी लग रही है और इतना अच्छा मेकअप भी है तो किससे लिया अंबर ने। बताती हूँ थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें। अच्छा नाज़रीन, हमेशा जब बात की जाती है ना कि खूबसूरती को इन्हेंस किया जाता है, उसको निखारा जाता है, लेकिन उसको निखारने के लिए भी हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, एक ऐसे ब्यूटिशियंस की ज़रूरत होती है जो हमारी खूबसूरती को चार चांद लगा लेते हैं। और स्पेशली हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन, हमारे छोटे बच्चे सब जो है ना मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर नो कम्प्रोमाइज़। भाई उन्होंने हमेशा अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करना पड़ता है उनको कि भाई आज हमारा ये फंक्शन है या पार्टी मेकअप है या कुछ भी है तो उनको एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ज़रूरत होता है। तो इसी तरह से उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि वो हज़ारे में उनका बहुत नाम और बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज के ये जो मेरा मेकअप भी है मुझे दिया है सनी मुगल ने। सनी मुगल आज मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं और उनको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो सनी आज हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत सारे लोग थे मुझे कह रहे थे कि भाई सनी को हम हमेशा देखते हैं किसी इवेंट्स में देखते हैं, डिफरेंट जगहों पे देखते हैं, लेकिन सनी के बारे में हमें जानने का बड़ा क्रेज़ है, आप हमें पता करके बताएं। तो मैंने कहा अब पता करने से बेहतर है कि मैं ऐसे कहती हूँ, मैं सनी को ही अपने स्टूडियो में बुलाती हूँ और सनी से ही जानते हैं सनी के बारे में। सबसे पहले तो सनी से थोड़ा सा जानेंगे इनके एजुकेशन के बारे में और ये कहाँ रहते हैं और फिर मेकअप की तरफ किस तरह से आए, क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़्यादा क्या कहते हैं इसी तरफ ही लेकर आए। क्योंकि मोस्टली लड़के होते हुए कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बने। सनी से पूछते हैं। अच्छा सनी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप हैं यहाँ एबटाबाद से या एबटाबाद से? माशाल्लाह, एबटाबाद से हैं, एबटाबाद के रहने वाले हैं आप। अच्छा सनी, आपकी एजुकेशन कहाँ से? मैंने ग्रेजुएशन किया एबटाबाद से, डिग्री कॉलेज से। ज़बरदस्त, सनी ने ग्रेजुएशन भी एबटाबाद से ही की है। अच्छा सनी, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आज आपका एक नाम है, किसी भी जगह पे जाएं तो सुनने को मिलता है कि हज़ारा के सनी मुगल बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि मेकअप का कहाँ से शौक पड़ा? मुझे शुरू से ही बचपन से चीज़ें क्रिएट करने का शौक है। तो मेकअप एक क्रिएशन है। अच्छा। तो नई नई चीज़ें क्रिएट करना, नई नई लुक्स देना, ये मेरा पैशन है। तो मैं ये शुरू से ही इस चीज़ पे लगा हुआ था, तो मैंने ये फील्ड चुनी है अपने लिए। अच्छा सनी, किस किस ने सपोर्ट किया और कहाँ से सीखा आपने? जाहिर सी बात है मेकअप एक ऐसी चीज़ है इसको सीखना भी पड़ता है, या बहुत सारे लोग होते हैं वो खुद ही कर करके सीखते हैं। मैंने बहुत सा काम LBC से सीखा, लाहौर ब्यूटी कॉलेज ऑफ आर्ट, जो ब्रांच इस्लामाबाद में है, और काफ़ी कुछ बस फिर उसी को कैरी करते करते काफ़ी मेरे टीचर्स हैं, काफ़ी चीज़ों की क्लासेस ली। मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ाना की रूटीन पे एक नई से नई चीज़ आती रहती है, कुछ क्रिएशंस होती हैं जो नई नई हम टेक्निक्स निकालते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज होता जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सनी, मुझे ये बताएं कि आपको सपोर्ट किसने किया है? कभी ये नहीं हुआ सुनने को मिला कि यार सनी तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों? नहीं, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी मदर की सपोर्ट है, मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट है। वो सब मेरे काम से बहुत खुश हैं और उन्हें फ़ख्र महसूस होता है, मेरी शोहरत, मेरी इज़्ज़त, मेरी सब कुछ देख के वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बात है। गाइस, अगर आपके यहाँ आपके बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं तो गो फॉर हेड, आप उनको करने दिया करें। स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी दबाव ना डाला करें कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। नहीं, जो आपका बच्चा बनना चाहता है आप उसको बनने दें। चलते हैं हम वापस सनी की तरफ और बात करते हैं। अच्छा सनी, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इसमें? मुझे 14 से 15 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और यहीं एबटाबाद सिटी। और एबटाबाद में? जी एबटाबाद।
अच्छा सनी, आपको हमेशा डिफरेंट इवेंट्स में मैंने देखा आप जाते रहते हैं, तो आप वहाँ पे किस लिए जाते हैं? कोर्सेज देने जाते हैं, क्यों जाते हैं? मैं क्लासेस देने, लेक्चर्स देने, मेकअप पे काम करने, लाइव डेमोस्ट्रेशंस देने। मैं मुख्तलिफ स्टैम्प ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ कि जब ब्रांड्स की लॉन्चिंग होती है या ब्रांड्स की प्रमोशंस होती हैं, उसके लिए फिर हमारी ब्यूटिशियंस की क्लासेस रखी जाती हैं। उसमें हम ऑन स्टेज लाइव डेमोस्ट्रेशन देते हैं, नई नई टेक्निक्स ब्यूटिशियंस को सिखाते हैं। तो इस तरह मैं पूरे पाकिस्तान में घूम के, पूरा पाकिस्तान ही स्टूडेंट है तो काफ़ी सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सनी, आपको कैसा लगता है जब आपको एक एबटाबाद का, मतलब एबटाबाद जो एक छोटी सी सिटी है, लेकिन जब एबटाबाद से आप वहाँ जाते हैं तो जब आपको कहा जाता है कि ये हज़ारे से हैं एबटाबाद से, तो क्या फीलिंग्स होती है? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है अपने सिटी का नाम रोशन करके, अपने हज़ारे का नाम ऊपर लेके आया। पूरे हज़ारे में फर्स्ट मेल ब्यूटिशियन मैं ही था आज से 13-14 ईयर्स पहले। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि जब हमारे हज़ारे का नाम किसी दूसरे शहर में लिया जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, अब बात करते हैं सनी से। हमने सनी के बारे में तो जान लिया, लेकिन थोड़ी चीज़ें और भी हम जानेंगे सनी से, और थोड़ा सा बीच में मेकअप का भी कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो मेकअप कॉन्शियस होती हैं, तो थोड़ी सी सनी से कहेंगे वो अपनी कोई टिप्स आप लोगों को दें मेकअप के हवाले से। अच्छा सनी, मुझे ये बताएं कि मोस्टली लोगों को ना बेस का नहीं पता होता, तो बेस के हवाले से कुछ बताएं। देखिए, बेस के हवाले से ये है कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि मेरी स्किन टाइप क्या है। पहले तो अपनी बेस को, जिस बेस को आप फॉलो करना चाहते हैं, पहले आप अपनी स्किन टाइप देखें। आपकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, ऑयली है, नेचुरल है, बेसिक है, नॉर्मल है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कलर कम्प्लेक्शन को फॉलो करें। उसके मुताबिक जब आप बेस और ब्रांड चुनेंगे ना, तो आपको बेस पे प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अच्छा, बेस पे कैसे पता चल सकता है कि बेस जो है आपके फेस के साथ सही सूट कर रही है? कलर से पता चलेगा या उसको कहीं अप्लाई करने के बाद? अपने हैंड की इस साइड पे अप्लाई करके उसकी ब्लेंडिंग करें तो आपके फेस की कम्प्लेक्शन का आपको हाथ से पता चलेगा। अच्छा, यहाँ से पता चल जाता है जी। तो नाज़रीन, ये बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि आपको बेस का कहाँ से पता चलता है। यहाँ पे आप लोगों ने लगानी लगा के बेस, उसके बाद अगर ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेस आपकी स्किन के साथ मैच करती है। आपको मतलब पता चल जाता है कि ये मेरी स्किन से मैच कर रही है। जब वो एक्स्ट्रा होगी तो वो आपकी स्किन को मैच नहीं करेगी, वाइटिश लुक देगी। ये बड़ी अच्छी बात थी, और क्योंकि बहुत सारे लोग थे मुझसे पूछ भी रहे थे कि अंबर आप ब्यूटिशियंस को बुलाएं और उनसे जानें और पता चले कि हमें बेस वगैरह का, सबसे बड़ा मसला ही बेस का होता है। बेस का पूछा। और सनी, थोड़ा सा आप ना अपनी अच्छी सी टिप्स बताएं जो आप अपने मेकअप्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि आज आपने मेरा मेकअप किया है, तो थोड़ा सा मेरे मेकअप, जैसे मेरा मेकअप एक पार्टी मेकअप ही समझ लें, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने इसको किस तरह से खूबसूरत बनाया। देखिए, मेकअप को मेन चीज़ है पहले मेकअप को समझना, पढ़ना, फिर उसका प्रैक्टिकल करना। जब आप किसी के फीचर्स को समझ जाएंगे, ठीक है, उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट पे आपको इतना भरोसा होगा कि आप उस प्रोडक्ट को समझ के उस पर काम कर रहे हैं तो आप उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। आप हल्की सी कोई नॉर्मल सी प्रोडक्ट भी लेके, लेकिन उसकी आपको अच्छी टेक्निक पता है, अच्छे तरीके से उसका यूज़ पता है, तो आप उससे बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा सनी, ये क्या वजह होती है, आप मुझे बताएं कि अक्सर मेकअप आर्टिस्ट को मैंने देखा है, उन्होंने ना एक बंदे की नाक यहाँ से टेढ़ी की होती है, उसका फेस लंबा किया होता है, तो ये क्या वजह होती है, किस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं? देखिए, ये वही कह रहा हूँ, पहले आप अपनी मॉडल के जिस पे भी आप अपनी मॉडल है, कोई भी है, चाहे ब्राइड है, चाहे कोई पार्टी मेकअप है, आप उसके फीचर्स को देखें। उसके फीचर्स को फॉलो करके आप काम करेंगे तो आपका मेकअप कभी भी बुरा नहीं लगेगा। आप फीचर से हट के काम करेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो फीचर्स वाली बात भी आपने बता दी, लेकिन ये बताएं कि अक्सर लोगों की शक्ल ओवल होती है, अक्सर लोगों की राउंड होती है, लेकिन वो ओवल शक्ल को वो कैसे जो है राउंड शेप में ला सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा बताइए। कंटोर जब आप करेंगे किसी भी डार्क कलर से, हम लोग कंटोरिंग करते हैं ज्यादा ब्राउन और कॉपर शेड। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप ले चुकी हूँ, तो ज्यादातर वो ब्राउन और कॉपर कलर से ही कर रहे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं मॉडल में या जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे वर्क कर रहे हो, उसी की कुछ चीजें हम लोगों ने नुमायां करनी होती हैं, कुछ छुपानी होती है। बिल्कुल। कुछ फीचर्स में ऐसे ऐप होते हैं जिसको आप कंटोर के जरिए छुपा देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपी होती हैं, लेकिन मेकअप के जरिए आपने उनको उभारना होता है, निखारना होता है, तो लुक चेंज होती है। अच्छा सनी, कभी ऐसा तो नहीं किया ब्लैकबेरी को ग्लेक्सी कर दियो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा ही फीचर्स को फॉलो किया है और स्किन टाइप को फॉलो किया है। मैं एक्स्ट्रा ओवर मेकअप पे नहीं जाता।
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सनी, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर्स प्लानिंग क्या क्या करना है आपने आगे? फ्यूचर प्लानिंग मेरी यही है, बस अभी इंशाल्लाह अभी रिसेंटली मैंने शुरू करना है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ ब्यूटी कॉलेज का। हज़ारापुरे में ब्यूटी कॉलेज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई तो सैलून्स पे बस इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, सब लोग काम कर भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। और ब्यूटी कॉलेज एबटाबाद में इस चीज़ की बहुत कमी है, लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ब्यूटी कॉलेज फ्यूचर में मेरा प्लान है करने का। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। अच्छा सनी, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, कैसे मेकअप आर्टिस्ट अच्छा बन सकता है? देखिए, आप अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वही है जो अपने काम में मुखलिस हो। आप जब अपने काम, कोई भी काम है आपका, कोई भी रोजगार है, आप अपने काम से मुखलिस हैं तो आप उस पर बड़ा अच्छा अबूर हासिल कर सकते हैं। आप वो अपने काम के साथ जब आप मुखलिस होंगे तो आप अपना अच्छा सा वर्क करके दिखा सकते हैं। मेन चीज़ आपका कोई भी काम है, कोई भी आपका पैशन है, उसके साथ आपको मुखलिस होना पड़ेगा। तो जब अपने काम के साथ, अपने हुनर के साथ आप मुखलिस हैं तो आपका इंशाल्लाह अल्लाह भी मदद करता है और लोग भी साथ देते हैं। अच्छा सनी, एबटाबाद के अंदर बहुत कम लोग हैं जो देखे जा रहे हैं मेल्स में से जो मेकअप आर्टिस्ट बन के आ गया है। वैसे ओवरऑल सिटीज़ में तो देखे जाए बड़े मेकअप आर्टिस्ट और ये वो है, तो हमारे हज़ारा में कम है, तो उसकी क्या वजह है? और आप न्यू आने वालों को क्या कहेंगे? और अगर कोई आना चाहता है तो उसको कोई आने नहीं दे रहा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले यही कहूँगा इस बात पे कि भाई अगर कोई किसी को नहीं आने दे रहा तो मेन चीज़ है पहले अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को आप इस चीज़ पे लेकर आएँ कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हुनर कोई भी है वो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगा, कि ये ऐसा हुनर नहीं है कि जो आपको नुकसान देगा। अब अपने किसी भी हुनर में हो लेकिन आप मुखलिसी से काम कर रहे हो तो वो फायदा है। अपने पेरेंट्स को समझाओ ये काम बुरा नहीं, फील्ड बहुत अच्छी है, कोई भी काम बुरा या अच्छा नहीं होता, उसको करने वाला बुरा या अच्छा होता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस बात से मैं थोड़ी सी अपने नाज़रीन के साथ बात करना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन ये होते हैं कि कोई भी पैशन होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसको वो इज्यूम कर लेते हैं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है। ऐसा नहीं होता। ये अच्छी और बुरा कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग खुद अच्छे हैं, हम लोग खुद अपने काम के साथ मुखलिस हैं, तो वो काम कभी ख़राब नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होता। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखी है। सनी ने बड़ी अच्छी बात की है। और सनी से ये भी पूछते हैं कि न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको ये क्या कहना चाहेंगे? और वो उनको कोई आइडिया देना चाहते हो आप, या क्योंकि आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी है तो उनके हवाले से? आइडिया यही है, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, ठीक है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर आपको इस फील्ड में दिलचस्पी है तो आप ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा काम है। क्रिएटिविटी जो होती है वो इंसान के माइंड में होती है। अगर आप अच्छे तरीके से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से काम सीख के आगे जाएंगे तो बहुत इज्जत, शोहरत, नाम सब कुछ पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सनी, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में जाते हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं। मैं ऑल पाकिस्तान में इस टाइम 3 से 4 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो ऑल पाकिस्तान की क्लासेस, वर्कशॉप्स, फैशन शोज होते हैं, तो मैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सनी, वो आप हमसे शेयर करेंगे कुछ पिक्चर्स वगैरह जो हम भी अपने नाज़रीन को दिखाएं कि माशाल्लाह से सनी हमारे एबटाबाद का नाम, अपना काम, अपनी मॉडल्स, एबटाबाद की प्रमोशंस में काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। जी जी ज़रूर। जी नाज़रीन, मैं आपसे सनी का काम ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि सनी हमारे एबटाबाद के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एबटाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग थे मुझे कह रहे थे कि भाई सनी को बुलाएं, सनी से हम जानना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने आज सनी को बुलाया। और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी सनी के लिए मेरे पास लोगों की। अच्छा सनी से चलते हैं, 2-3 सवाल और करते हैं, पूछते हैं सनी से। अच्छा सनी, आप मैरिड हैं? जी जी, मैं मैरिड। गर्ल्स सुन ले, सनी मैरिड है। अगर कोई दिल दे बैठे या कुछ ऐसा तो ऐसा नहीं करना, सनी मैरिड है, ये मैं आपको बता दूं। मैरिड हूँ, 12 इयर्स हो गए मेरी शादी को। आई हैव 4 बेबीज, एक मेरा बेटा है, 3 मेरी बेटियां। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सनी, लव हुई थी, अरेंज हुई थी? जी, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा वो ये नहीं हुआ, क्योंकि आप पे तो बड़ी लड़कियों का क्रश रहा होगा कि भाई सनी पे हमारा क्रश है, हमारी शादी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? नहीं, मैं ऐसे इस साइड पे कभी गया ही नहीं। मैंने हमेशा से अपनी वालदा की मतलब बात पे वो किया है, जैसे वो चाहें, तो उनकी जैसे खुशी थी मैंने वैसे किया है। मतलब वो जो मेरे लिए चाह रही थी मुझे वही पसंद था। सही, माशाल्लाह से सनी बड़ी ओबीडियंट है। उन्होंने कभी क्रश को भी नहीं देखा, कि किसी तरफ नहीं देखा। माशाल्लाह से ऐसा होना चाहिए। लेकिन इंसान के अपने माँ बाप से या अपनी फैमिली से बड़ा क्रश कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल।
अगर आपके माँ बाप आपके साथ अच्छे हैं और आप उनके साथ सपोर्टेड हो, वो आपके साथ सपोर्टेड हैं, तो मेरे ख्याल से कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं। अच्छा सनी, आपने बालों के बारे में बता दिया, आप स्किन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मोस्टली स्किन जो है एक्नी हो जाती है, फ्रेकल्स आ जाते हैं, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। एक तो ये डाइट का इशू होता है, डाइट की वजह से भी आते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं वो सैलून जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोगों ने सैलून जाना है, वहाँ से फेशियल्स लेने या कुछ इस तरह से, तो आप मुझे बताएं वाकई में फेशियल से फ़र्क पड़ता है? जी, फेशियल से बहुत फ़र्क पड़ता है। फेशियल इंसान को रिलैक्स करता है। फेशियल इस टाइम की, जाते दौर की एक ज़रूरत बन गई है। स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन पे बहुत इफेक्ट्स होते हैं। अब स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, घर के कामों में रहते हैं, तो फेशियल एक ये समझ लें स्किन की नीड है। तो मुख्तलिफ किस्म के फेशियल्स आते हैं, अच्छे ब्रांड्स के साथ भी आते हैं, तो आपको मंथ में एक फेशियल ज़रूर लेना चाहिए। बाकी एक्नी प्रॉब्लम है या रिंकल्स हैं या फ्रेकल्स हैं, ये प्रॉब्लम, इनके लिए भी बाकायदा फेशियल्स हैं, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप उनको रेगुलर लेते हैं तो आपकी स्किन माशाल्लाह से ऐसी रहती है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी मेडिसिन की ज़रूरत, किसी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन से मैंने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते देखे हैं, मेडिसिन खाओ साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए खुद भी पूछ रही हूँ कि मैं डॉक्टर कामरान रिजवी की मेडिसिन खाती हूँ, मुझ पर बहुत साइड इफेक्ट। जी। देखिए, मेडिसिन एक हद तक आपको फ़ायदा भी देती है, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हो तो हम मेडिसिन के साथ वैसी खुराक नहीं रखते हैं। जब आपकी खुराक वैसी नहीं होगी तो बिल्कुल एक मेडिसिन आपको वो फ़ायदा नहीं देगी ना। तो आपको अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए जूसेस, सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा, जंक फूड आप कम से कम यूज़ करें। जंक फूड से जंक फूड की वजह से ही आपको स्टमक प्रॉब्लम शुरू होता है, और स्टमक प्रॉब्लम की वजह से आपके फेस पे एक्नी आती है। वो एक्नी डॉक्टर की मेडिसिन से या आपको कोई भी फेशियल लेने से ठीक नहीं होती, क्योंकि आपके इंटरनल प्रॉब्लम है। जब आपका इंटरनल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो स्किन कैसे ठीक होगी? जब आप इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तो स्किन ऑटोमेटिकली ठीक होगी। तो उसके लिए आप जूसेस लें, फ्रेश जूसेस, सैलेड यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें, फ्रेश सब्जियां यूज़ करें, जंक फूड भी लें, लेकिन एक लिमिट तक। जब भी आप एक लिमिट से हट के कोई काम करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही देगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो नाज़रीन, सनी ने साथ में डॉक्टर होने का हक भी अदा कर दिया, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बता दी, बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने बताई हैं हमें कि इस तरह से हमें यूज़ करते रहना चाहिए, ताकि हमारी स्पेशली बात होती है कि आप लोगों की डाइट भी डिपेंड करती है आप लोगों की स्किन के हवाले से। आपकी स्किन तभी अच्छी हो सकती है जब आप लोग डाइट भी अच्छी रखेंगे, और स्पेशली ये मेरे लिए भी, मेरी डाइट बहुत बुरी तरीके से बुरी होती है, क्योंकि मुझे होश ही नहीं होता खाने पीने का, मुझे अपने शूट्स और काम की वजह से। तो इसलिए मैं ज़रा से अपना भी पूछ रही थी सनी से। तो चलते हैं सनी की तरफ, और स्किन के हवाले से भी मैंने कहा थोड़ी शॉर्ट, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं शॉर्ट चीज़ें पूछूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा सनी, आपने बालों के हवाले से भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बातें बताई, स्किन के हवाले से भी, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आईब्रो होते हैं। आईब्रो 90% सैलून्स वाले ख़राब करते हैं, उनकी शेप ख़राब करते हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, आईब्रो भी एक क्रिएटिविटी है ना। तो जब आपको आईब्रोज, मेन चीज़ आपका थ्रेड बहुत अच्छा आपको चलाना आना चाहिए, और आपको शख्सियत के मुताबिक, उसके आईब्रोज के मुताबिक उसको शेप देना आना चाहिए। तो आईब्रोज एक फेस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके आईब्रोज बहुत अच्छे बने हुए हैं तो आपका आई मेकअप, आपकी पूरी ब्यूटी चेंज हो जाती है। वही आईब्रोज अगर आपसे ख़राब हो गए हैं तो उनको ठीक होने में फिर टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही, अक्सर लोगों के यहाँ से कट लगे होते हैं। जी, ऐसा ही बड़ा मैंने देखा है यार, ये फलां सैलून गई थी तो उधर से ऐसे हो गया है। बहुत छोटा सा काम, लेकिन ये बहुत रिस्की है। तो हमेशा मैं अपने नाजरीन को यही कहूँगा, देखने वालों को, कि वहाँ जाके आईब्रोज बनाएं जहाँ आपको लगे कि वो आपकी स्किन के मुताबिक, चेहरे के मुताबिक, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको शेप दे रहे हैं, जो आपके चेहरे पे सूट कर रही है, तो वहीं से ही जाके करवाएं। हर जगह पे मतलब ना ट्राई करें। तो फिर क्योंकि एक चीज़, इनमें से अगर आपके बाल एक्स्ट्रा निकल गए हैं या आपकी शेप ख़राब हो गई है तो उसको कम से कम
कम 3 से 4 मंथ्स लगते हैं वापस आपकी बिल्कुल शेप रिकवर होने में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सनी, थोड़ा सा ना ये आईब्रो के ऊपर मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा डिबेट मजीद करें, क्योंकि आईब्रो के हवाले से लोगों को बहुत जानने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि एक तो कुछ लोगों की राउंड शेप होती है, कुछ लोगों की ऐसे आर्क में होती है, जैसे अभी मेरी आर्क शेप है, तो इस तरह की शेप्स होती है। तो इन लोगों को ना, वो मेरी तो ऐसी शेप है कि इसमें से एक्स्ट्रा बाल ही निकालने पड़ते हैं, लोगों को नीटनेस देनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग शेप से क्लियर बनाएं, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आईब्रोज बहुत कम है तो आप रात को सोते वक्त उस पर कैस्टर ऑयल लगाएं। कैस्टर ऑयल के मसाज से, डेली मसाज से आपके आईब्रोज के बाल बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जब बहुत अच्छे ग्रो हो जाएं तो आप अपने चेहरे के मुताबिक अपनी शेप ले लें। अच्छा, शेप आप होती उसको किसी शेप में भी डलवा सकते हैं? देखिए, उसमें हर एक शख्सियत की अपनी एक शेप है आईब्रो की ना। आर्च है, स्ट्रेट है, राउंड है, मिड आर्च है, लॉन्ग आर्च है, वो आपकी शख्सियत पे डिपेंड करता है, आपके आईब्रो पे डिपेंड करता है कि आप पे क्या चीज़ सूट करेगी। बिल्कुल, आईब्रो के हवाले से ये भी सही हो गया। तो नाज़रीन, सनिया हमारे साथ थी, लेकिन हमारे शो का टाइम इतना शॉर्ट है कि क्या करें, अब हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन सनी को थैंक्स करते हैं कि वो आए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच सनी, आप आए और आपने खूबसूरत बातें बताई। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सनी, जिनके साथ हमने बातचीत की और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि जो पता चलना बहुत ज़रूरी थी, स्पेशली हमारे लोगों के लिए। हमारे लोग जानना चाहते थे उसके हवाले से कि भाई बहुत सारे मसले हो रहे थे। स्पेशली फीमेल्स बहुत ज़्यादा चूज़ी होती है ना हर चीज़ में। उनको होता है कि यार अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, यार मैंने इतना महंगा ड्रेस ले लिया, मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा। 90% फीमेल्स का यही मसला होता है। तो इसी वजह से जो है ना, आप लोग बड़े एहतियात से मेकअप आर्टिस्ट चुना करें, फिर उसके बाद उसके पास जाया करें। और आज का ये जो मेकअप है आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हेयर स्टाइल, मेकअप। और आप लोग भी मुझे फीडबैक और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सनी ने मुझे कैसा मेकअप दिया और कैसी लुक दी, और क्या मैं हमेशा से डिफरेंट नज़र आ रही हूँ या वैसी नज़र आ रही हूँ, कैसी नज़र आ रही हूँ, आप लोग ने मुझे ज़रूर बताना है। एक नई शो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।